आज की दुनिया एक बार फिर ताकत, वसाइल और तवानाई की सियासत के गिर्द घूम रही है। हर बड़ी आलमी ताकत अब सिर्फ फौजी कुव्वत नहीं, बल्कि तवानाई पर कंट्रोल को भी अपनी असल ताकत समझती है। इस आलमी खेल के मरकज में इस वक्त एक नाम सबसे ज्यादा नुमाया होकर सामने आता है, और वो नाम है वेनेजुएला। लातीनी अमेरिका का ये मुल्क कई बरसों से शदीद माशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम और आलमी दबाव का सामना कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वेनेजुएला आज भी आलमी सियासत में एक गैर मामूली अहमियत रखता है। इस अहमियत की असल वजह ज़मीन के ऊपर नज़र आने वाली इमारतें नहीं, बल्कि ज़मीन के नीचे छुपे हुए कुदरती वसाइल हैं। वेनेजुएला के तेल के मैदान दुनिया के बड़े तवानाई मराकज़ में शुमार किए जाते हैं, और यही तेल इस मुल्क को आलमी ताकतों की नज़रों में इंतहाई कीमती बना देता है। ताज़ा आलमी अंदाज़ों के मुताबिक वेनेजुएला की ज़मीन के नीचे खाम तेल के बेहद वसीग़ ज़खायर मौजूद हैं, जो कई दहाइयों तक दुनिया की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इन ज़खायर की मिक़दार तकरीबन 300 बिलियन बैरल के करीब बताई जाती है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े तेल रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त ले आती है। ये मिक़दार कई बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक, हत्ता के बाज़ रिवायती एनर्जी सुपर पावर्स से भी ज़्यादा समझी जाती है। इसीलिए वेनेजुएला की अहमियत गैर मामूली बन चुकी है। यही तेल आज वेनेजुएला को आलमी ताकतों के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मरकज़ बना चुका है, जहां हर मुल्क अपने मफादात को महफूज बनाना चाहता है। हकीकत यह है कि आज भी जदीद आलमी मईशत का पहिया बड़ी हद तक तेल पर ही चल रहा है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बिजली और तिजारत सब इसी तवानाई से जुड़े हुए हैं। जैसे ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स और मईशतें फौरन इसका असर महसूस करती हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर वेनेजुएला के तेल के ज़खायर की मजमूई मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये रकम खरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि बाज़ तज्ज़ियाकार इस दौलत को दुनिया के कई बड़े खित्तों की मजमूई जीडीपी के बराबर करार देते हैं, जो खुद एक गैर मामूली माशी ताकत की अलामत है। यूरोप, एशिया और अमेरिका के बड़े मालियाती मराकज़ बराह रास्त या बिलवासिता इसी आलमी तवानाई निज़ाम से जुड़े हुए हैं, जहां किसी एक बड़े मुल्क की पॉलिसी पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकती है। इसी पसे मंज़र में अमेरिका का किरदार हमेशा आलमी सतह पर बहस का मौजू रहा है। अमेरिका तवानाई को अपनी कौमी सलामती का बुनियादी हिस्सा समझता है। वाशिंगटन में वेनेजुएला से मुताल्लिक़ पॉलिसियों पर कई बरसों से मुसलसल गौर किया जाता रहा है, और मुख्तलिफ अमरीकी हुकूमतें इस मामले पर मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ अपनाती रही हैं। अमरीकी हुक्काम और बाज़ बैनुल-अक़वामी बयानात में बारहा ये मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि वेनेजुएला की सियासी सूरत हाल में तब्दीली ज़रूरी समझी जाती है। दूसरी जानिब बड़ी अमरीकी तवानाई कंपनियां भी इस खित्ते को मुस्तक़बिल की सरमायाकारी के लिए एक अहम मौके के तौर पर देखती हैं। जदीद ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्वे और मसनूई ज़हानत की मदद से तेल निकालने के नए मंसूबे मुसलसल ज़ेरे गौर रहते हैं। अगर किसी मरहले पर वेनेजुएला का तेल आलमी मंडी में मुकम्मल तौर पर और बग़ैर रुकावट दाखिल हो जाता है, तो आलमी सप्लाई चेन में बड़ी और तेज़ रफ्तार तब्दीली आ सकती है, जिसके असरात दुनिया के हर खिट्टे तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए आलमी सरमायाकार, बैंक और स्टॉक मार्केट्स इस सूरत हाल को गैर मामूली संजीदगी से देख रहे हैं, क्योंकि ईंधन की कीमतें सिर्फ कारोबार को ही नहीं, बल्कि आम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी बराह रास्त मुतासिर करती हैं। बसें, गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ और शिपिंग सिस्टम्स सबका दारोमदार इसी ईंधन पर होता है, और जैसे ही पेट्रोल या डीजल महंगा होता है, महंगाई की लहर तेज़ी से फैलने लगती है। यही वजह है कि तेल की सियासत का असर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में आम शहरी तक पहुंचता है। वेनेजुएला की क़यादत मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहराती रही है कि मुल्क के कुदरती वसाइल सिर्फ वेनेजुएला के अवाम का हक़ है। मुल्क के अंदर बज़ाहिर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के ख़दशात हर सतह पर महसूस किए जा सकते हैं। दारुल हुकूमत काराकास में हुकूमती इदारे शदीद बैनुल-अक़वामी दबाव के माहौल में काम कर रहे हैं। सियासी इजलासों में इस बात पर गौर हो रहा है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला अपनी खुदमुख्तारी और मईशत को कैसे महफूज बना सकता है। दूसरी जानिब बड़ी ताकतें पसे पर्दा अपने अपने मफादात, रिस्क और फ़ायदे का हिसाब लगा रही हैं।
فضا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معاملہ اب صرف سفارتی بیانات تک محدود نہیں رہا۔ سیٹلائٹ نگرانی، ڈیجیٹل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر پیش رفت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ تیل کے میدانوں پر چھائے بادل آج ایک علامت بن چکے ہیں، جو آنے والے وقت کی غیر یقینی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر مستقبل میں وینزویلا کے تیل پر کسی ایک طاقت کو فیصلہ کن اثر و رسوخ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ عالمی سطح پر قیمتوں اور سپلائی پر غیر معمولی اثر ڈال سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وینزویلا کا معاملہ صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ پوری دنیا کی توانائی، معیشت اور عالمی طاقت کے توازن سے جڑی ہوئی ایک بڑی کہانی بن چکا ہے۔